Now today we will going to discuss about the chapter 3 of the part 1 of geography, that is the population composition. Okay, so as we have already discussed about population population के बारे में डिस्कस कर चुका है ना. सो पॉपुलेशन के बारे में आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बात कर चुका है. पॉपुलेशन इधर उधर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉपुलेशन डेंसिटी कोई देश का इकोनॉमी को कैसे, वो देश का स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसको शो करता है. ठीक है, तो आज अलग चीज़ देखिए, दैट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन. Population in general includes both male and female irrespective of age. ठीक है ना, एज को मतलब एज को इंक्लूड नहीं करेगा. पॉपुलेशन इन मतलब इंक्लूड करता है. पॉपुलेशन इन जनरल बोलेगा तो उसका एज क्या है, यंग है, एडल्ट है या ओल्ड है, प्लस उसका सेक्स कंपोजिशन क्या है, लड़की है लड़का है, वो सब कुछ चीज़ को ओवरऑल हम लोग क्या बोलता है, पॉपुलेशन बोलता है. ठीक है, तो बट जब पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलेगा तो स्पेसिफिकली हम लोग देखें कि पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट कंपोनेंट्स. ठीक है, पॉपुलेशन क्या क्या से बना हुआ है, कंस्टिट्यूट ऑफ व्हाट. तो यहाँ पे देखते हैं अभी पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में. ठीक है, अभी पॉपुलेशन का यहाँ पे आप देखिएगा तो यू कैन सी हियर पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एज, सेक्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस. ठीक है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स. एक तो है आदमी को जो है उसका एज, कौन सा एज का अंदर आ रहा है, उसका चीज़ से भी वो क्या बोलता है, कंपोनेंट से भी उसको हम लोग क्या कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है या उसको एड्रेस कर सकता है. और वो पॉपुलेशन कंपोजिशन का सेक्स क्या है, लड़की है लड़का है, या फिर उसका देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, और वो लोग रहता कहाँ पे है, ये भी एक अनदर क्या है, फैक्टर्स है जिसमें पॉपुलेशन में हम लोग को पढ़ना होता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन में लिया इंक्लूड करता है. और दूसरा है आपका ऑक्यूपेशन. दूसरा जो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन कंपोजिशन में इंक्लूड करता है वो आपका हो गया ऑक्यूपेशन, क्या काम करता है. ठीक है, या काम नहीं करता है या काम करता है कि नहीं करता है. एजुकेशन, उसका लिटरेसी क्या है, कहाँ तक पढ़ा है या वो अनपढ़ है, कितना नहीं पढ़ा है, इलिटरेट है. और दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि वो पॉपुलेशन, वो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन में जो है कितना एवरेज वो लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कितना एज तक वो लोग जीता है ऑन एन एवरेज, कितना लाइफ तक वो लोग का जो है, कितना ईयर तक वो लोग का जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. ये जो है एक अनदर कंपोनेंट है जो हम लोग पॉपुलेशन कंपोजिशन में इंक्लूड करता है. सो ओवरऑल अगर आप पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेगा तो एज को इंक्लूड करता है, सेक्स मतलब वो आदमी का एज क्या है, वो पॉपुलेशन का एज क्या है, सेक्स क्या है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस वो लोग रहता कहाँ है, और अलग फैक्टर्स अगर हम लोग और इंक्लूड करेगा सेकेंडरी, तो उसमें आपका ऑक्यूपेशन आएगा, एजुकेशन आएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आएगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब वहाँ का जो पार्टिकुलर एरिया का जो पॉपुलेशन है वो लोग का जो नॉर्मल एवरेज लाइफ कितना है. ठीक है, अगर इंडिया का देखेगा हम लोग का तो नॉर्मल जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के तारीख में वो है 60 ईयर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग डील करता है, फर्स्ट कंपोनेंट है आपका सेक्स कंपोजिशन. तो यहाँ पे सेक्स कंपोजिशन में सेक्स इटसेल्फ, इसको ये वर्ड से आप लोग समझ जाता है कि लड़की लड़का. ठीक है, लड़की है कि लड़का, जेंडर क्या है, व्हाट इज द जेंडर ऑफ दैट पॉपुलेशन, और दैट पॉपुलेशन इज बीइंग डोमिनेटेड बाय विच जेंडर, इसको हम लोग समझते हैं. ठीक है, और वो जेंडर अगर लड़की डोमिनेट कर रहा है तो वो चीज़, वो पॉपुलेशन क्या दिखाता है. अगर वो पॉपुलेशन में अगर लड़का डोमिनेट कर रहा है तो वो पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है, वो चीज़ को हम लोग ये जो है इंडिकेटर के तौर पे काम करता है. ठीक है, द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन इन अ कंट्री इज एन इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट सेंटेंस में कि कोई भी कंट्रीज में जो लड़की और लड़का का जो पॉपुलेशन है वो एक इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बोल के बता रहा है. ठीक है, डेमोग्राफिक आप लोग हम बताया कि कोई भी पार्टिकुलर एरिया में ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं पॉपुलेशन में, बी इन सोशल टर्म्स और बी इन इकोनॉमिकली, या वहाँ पे जो बीमारी आ रहा है, पैंडेमिक डिजीजेस आ रहा है उससे और जो वेरिएशंस इन बर्थ एंड डेथ रेट, उसका वजह से जो ओवरऑल पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में जो बदलाव आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलता है, डेमोग्राफी बोलता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन है, कोई भी पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन है वो जो है वो कंट्री का डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को दिखाता है. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स कंपोजिशन में देखो अभी कोई भी कंट्रीज में क्या है कि मेल पॉपुलेशन कितना है या फीमेल पॉपुलेशन कितना है वो हम लोग को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जानने के बाद ही हम वो पॉपुलेशन में वो कंट्रीज़ का क्या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो हम लोग बोल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है
कंट्रीज में यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज तो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला, 2 फार्मूला है जनरली, बट अपना अपना टाइप से स्टाइल से वो लोग निकालता है नंबर ऑफ फीमेल्स एंड नंबर ऑफ मेल। तो यहाँ पे आप देखना एक एक ये जो फॉर्मूला ये है जिसमें है मेल पॉपुलेशन पर 1000 फीमेल्स इंटू 1000, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप कितना मेल पॉपुलेशन है या फीमेल पॉपुलेशन वो निकाल सकता है। इसमें जो फॉर्मूला में देखना मेल पॉपुलेशन पर 1000 फीमेल, इसका मतलब क्या है कि 1000 फीमेल में कितना मेल आपको अवेलेबल है, ठीक है, वो पार्टिकुलर एरिया में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी का फॉर्मूला है, ठीक है, वो निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या है मेल पॉपुलेशन पर फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 फीमेल पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखा गया है आपको ना, द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि 1000 फीमेल में कितना लड़का अवेलेबल है या वो पार्टिकुलर एरिया में, तो इससे आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा सेम अलग फॉर्मूला है, बट जस्ट रिप्लेस कर दिया गया है, मेल के जगह फीमेल पॉपुलेशन और फीमेल के जगह पे बस मेल को डाल दिया हुआ है इंटू 1000। तो इसमें क्या दिखाता है, ये इंडिया में हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला यूज करता है। इन इंडिया वी यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन पर 1000 मेल, ठीक है ना, यानी कि 1000 मेल में कितना फीमेल अवेलेबल है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग इंडिया में यूज करता है, जिससे हम लोग को सेक्स रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, the ratio between the number of women and men is the population in the population is called sex ratio. Sex ratio का definition simple सा definition ये आप लोग को यहाँ पे हम highlight कर दिया हुआ है। The ratio between the number of women and men in the population is called sex ratio, ठीक है। जो ratio है between women and men, उसी को हम लोग क्या बोलता है, सेक्स रेशियो बोलता है। और यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, एक ये वेस्टर्न साइड में करता है, वेस्टर्न कंट्रीज लोग ये फॉर्मूला को प्रैक्टिस करता है। यहाँ पे इंडिया में जनरली ये फॉर्मूला को हम लोग प्रैक्टिस करता है, जिसमें क्या है कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल पॉपुलेशन हम लोग यूज करता है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो सेक्स रेशियो, एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट what it indicates. The sex ratio is an important information about the status of women in a country. Sex ratio कहीं ना कहीं हम लोग को ये बताता है कि लड़की का वो कंट्री में क्या स्टेटस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेशली इंडिया जैसा कंट्री से, वहाँ पे क्या होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी रैम्पेंट है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लड़की लड़का के तौर पे हम लोग क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। वैसे तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन ये हम लोग को अलाउ नहीं करता है कि किसी को सेक्स या रेस के कास्ट पे, रेस या रिलीजन का बेसिस में या जेंडर का बेसिस पे हम लोग किसी को डिस्क्रिमिनेट करें बोल के, ये हम लोग को अलाउ नहीं करता हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन। बट फिर भी हम लोग का जो कंट्रीज में जो है अभी भी बहुत सारा ऐसा रूरल एरियाज है जहाँ पे जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी प्रिविलेंट है और काफ़ी रैम्पेंट यानी कि बहुत हाई रेट में है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या होता है, सेक्स रेशियो, द सेक्स रेशियो इज बाउंड टू बी अनफेवरेबल टू वुमेन। यहाँ पे देखिए अभी इंडिया का बात कर रहे हैं हम, जैसे हरियाणा हो गया जहाँ पे आपका होता है फोर्टिसाइड, इन्फेंटिसाइड। हाँ, यहाँ पे जो ये सब प्रैक्टिस किया जाता है अभी भी। इन्फेंटिसाइड मतलब क्या हो गया कि बच्चा पैदा होते ही लड़की निकला तो उसको मार देना, ये हो गया आपका इन्फेंटिसाइड। फोर्टिसाइड में क्या होता है कि जो पेट में अगर है तो उसका जेंडर पहले से मालूम करके क्या जेंडर है पेट में, तो उसी वक्त उसको क्या कर देता है, बिफोर वो पैदा होने से पहले उसका क्या कर देता है, उसको मार देता है। ये आपका हो गया फोर्टिसाइड। तो ऑल्दो हम लोग का जेंडर पता करना, ठीक है ना, बिफोर बर्थ किसी का जेंडर पता करना ये भी कानूनी इलीगल है इंडिया में, बट कहीं ना कहीं अभी भी प्रैक्टिस चलता है। उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रिविलेंट, ठीक है। तो कहीं भी अगर सेक्स रेशियो कम दिखाई दे रहा है, सेक्स रेशियो कम मतलब क्या है कि लड़की का पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन इज वेरी लेस, ठीक है, ये चीज़ को दर्शाता है। और यही चीज़ अगर सेक्स रेशियो कहीं पे कम है, अगर ये चीज़ हम लोग को मालूम चल रहा है, तो इससे हम लोग डेटा को देख के बोल सकता है कि अगर कोई भी फलाना जगह का सेक्स रेशियो कम है, दैट मीन्स वहाँ पे वुमेन का स्टेटस काफ़ी खराब है, ठीक है। ये हम लोग इतना चीज़ तो हम लोग कंक्लूजन में आ सकता है। और अगर और प्रॉपर्ली रिसर्च करेगा तो हम लोग को ये फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड या डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग को विटनेस करने को मिल जाएगा, अगर जहाँ पे वुमेन का सेक्स रेशियो काफ़ी, फीमेल का सेक्स रेशियो अगर कम है वैसे जगह अगर हम जाएगा तो। और यहाँ पे देखिए फीमेल का सेक्स रेशियो कम होने का रीज़न आप लोग को हम बोल चुका है, इन्फेंटिसाइड, फोर्टिसाइड या डोमेस्टिक वायलेंस। उसके बाद में अनदर रीज़न देखो यहाँ पे क्या दिखा सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन,
इन दिस एरियाज, यहाँ का जो है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशली वुमेन का स्टेटस क्या है वो चीज़ को भी दर्शाएगा। जहाँ पे सेक्स रेशियो कम है, सेक्स रेशियो कम है मतलब सोशली वो लोग का जो स्टेटस है वुमेन का वो काफ़ी लो होगा, काफ़ी लोअर होगा, और स्पेशली इकोनॉमिकली भी वो लोग इतना साउंड या इतना डेवलप नहीं होगा, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होगा वुमेन लोग। वो जगह जहाँ पे सेक्स रेशियो कम है वहाँ पे ये चीज़ भी हम लोग ये चीज़ ये क्या है, एक इंडिकेटर है दैट इज वहाँ वहाँ का जो लड़की वो रीजन का जो लड़की है वहाँ का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी काफ़ी बैकवर्ड है, इतना डेवलप नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दे हैव अ बेटर स्टेटस। कोई कोई जगह में आपको क्या होता है, इंडिया का आप रूरल एरियाज में जाएगा, इंडिया का स्पेशली इंडिया का एग्जांपल हम ले रहे हैं, आप रूरल एरियाज में जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, रूरल एरियाज में आपका वुमेन का जो वहाँ पे सेक्स रेशियो आपको काफ़ी अच्छा देखने मिल जाएगा कोई कोई जगह पे। दैट इज वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी ऑफ फीमेल है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ मेल इज वेरी हाई। वहाँ पे जो लड़की का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेट ऑफ मेल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का जो वो जगह रीजन का जो फीमेल का जो सोशल स्टेटस या सोशल स्टेटस कह लो या उसका इकोनॉमिक स्टेटस कह लो वो डेवलप है, बहुत अच्छा है, फेवरेबल है, ये हम लोग नहीं बोल सकते, ये कंक्लूजन में हम लोग नहीं आ सकते। क्योंकि इंडिया जैसा कंट्री का बात करेगा अगर हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुका माइग्रेशन में जो ज़्यादा जो आउट माइग्रेट करता है, जो अपना जगह से जो प्लेस ऑफ ओरिजिन से या प्लेस ऑफ बर्थ से जो बाहर जो ज़्यादा माइग्रेट करता है वो है लड़का, ज़्यादा माइग्रेट करता है, और वो भी यंग लड़का ज़्यादा माइग्रेट करता है। क्यों? इन सर्च ऑफ जॉब या फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी और इन सर्च ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटी और फॉर एजुकेशनल पर्पज। यूजुअली मेल टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। तो इसीलिए जो है बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोगों को कोई रूरल एरिया में लड़की का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का वो जगह का लड़की का स्टेटस अच्छा है बोल के, वो इकोनॉमिकली या सोशली वो लोग का स्टेटस अब बहुत आगे है, ऐसा नहीं बोल सकता हम लोग। क्योंकि कोई केस में क्या होता है कि वहाँ पे मेल डोमिनेंट है, मेल जो है क्या है, जो भी बड़ा डिसीजन होगा वो लेगा, और अर्निंग का पर्पस में भी क्या करता है कि मेल जो है ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर आगे आता है। इसीलिए क्या होता है कि वो फॉर अर्निंग पर्पस दे टेंड्स टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया लिविंग देयर फैमिली इन द रूरल एरिया। जिसका वजह से क्या होता है कि रूरल एरिया में कभी कभार आप लोग को ये चीज़ हम लोग को सिनारियो देखने को मिलता है। और होता क्या है, और एक केस है कि रूरल एरिया में क्या होता है कि इंडिया हम पहले भी डिस्कस कर चुका है कि एक पेट्रोचुअल कंट्री है एक्सेप्ट सम ऑफ द स्टेट्स लाइक मेघालय, जहाँ पे क्या होता है कि लड़का उल्टा लड़की का शादी में मतलब लड़की का साथ में रहने लगता है वेरियस शादी के बाद में। वेरियस इंडिया में क्या होता है, शादी के बाद में लड़की को जो है अपना घर छोड़ के लड़का का वहाँ जाना पड़ता है। तो इससे ये भी एक अनदर रीज़न है सोशल वहाँ का सेक्स रेशियो ज़्यादा होने का कारण। यहाँ पे आपको लिखा गया है नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल डिसएडवांटेज। अगर बायोलॉजिकली देखेगा तो फीमेल का क्या होता है कि दे आर मोर रेजिलियंट टू मेल्स, ठीक है। मेल का कंपेयर वो लोग ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है कुछ भी चीज़ को, ठीक है, क्योंकि वो बायोलॉजिकली वो लोग ऐसा डेवलप है, दे आर बीइंग एंडाउड विद सच प्रिविलेज। बट इतना रेजिलियंट इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी क्या होता है कि सोसाइटी जो है उसको आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी हर्डल्स आर बीइंग पुट इन फ्रंट ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिसएडवांटेजेस कैंसल आउट बाय द सोशल डिसएडवांटेजमेंट। ये जो एडवांटेज है, जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है फीमेल का, उसको कौन कैंसल आउट कर रहा है? सोशल डिसएडवांटेजेस। तो क्योंकि हम लोग का सोसाइटी जो है ऐसा स्ट्रक्चर्ड है जिसमें क्या है कि वुमेन हैव बीन ऑलवेज लुक डाउन, लड़की को हमेशा नीचा करके देखा गया है, ठीक है। आज का डेट में 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है कि हम लोग का जो पैराडिम शिफ्ट हो रहा है, पैराडिम शिफ्ट यानी कि हम लोग का जो सोच जो है थोड़ा बदल रहा है कि आज का देश में हम लोग जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। बट अभी तक भी कम्प्लीटली ये जो है एब्सोल्युटली ये जो सोच जो है हम लोग का सब समाज में कम्प्लीटली आया नहीं है। अभी तक भी देयर आर सो मेनी कंट्रीज और रीजन्स वेयर प्रैक्टिस ऑफ लुकिंग डाउन टू वुमेन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। अभी तक भी हम लोग को प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे लड़की को अभी तक भी नीचा चीज थोड़ा सा लोअर स्टेटस का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसको, बट बाद में इन फ्यूचर हो भी सकता है। तो हम लोग सेक्स कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा था। पॉपुलेशन कंपोजिशन में ये एक है कंपोनेंट है, दैट इज सेक्स कंपोजिशन। अब डिस्कस कर चुका है निकालने फॉर्मूला। फिर अभी हुआ यहाँ पे,
ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स को देखते हैं हम लोग। अगर आप देखिएगा ओवरऑल पॉपुलेशन को देखिएगा ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज देखेगा तो एवरेज में भी अगर आप देखता है तो 100 फीमेल में 102 मेल्स अवेलेबल है, ठीक है ना। आउट ऑफ 100 फीमेल्स 102 मेल्स अवेलेबल, यानी कि क्या है, 2 लड़का और एक्स्ट्रा। तो ये ओवरऑल एवरेज का बात कर रहे हैं हम लोग। और अगर आप सेक्स रेशियो देखिएगा वर्ल्ड में तो लत्विया एक कंट्री है, लत्विया, ठीक है, ये यूरोपियन कंट्री से लत्विया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। 85 मेल्स पर 100 फीमेल, 100 फीमेल में 85 मेल ही आपको अवेलेबल होगा, वो लट्विया कंट्रीज में, ठीक है, लट्विया कंट्री में। वेरियस इन कॉन्ट्रेरी इफ यू सी कतर, कतर क्या है, इट इज़ ए मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, तो मुस्लिम का आपको कोई क्या होता है कि रिलीजन ही ऐसा होता है कि जहाँ पे मेल फीमेल को लोअर स्टेटस का दर्जा दिया हुआ होता है। तो मुस्लिम ये कतर का अगर आप देखिएगा तो इट इज़ ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री, जहाँ पे काफ़ी कट्टर मुस्लिम लोग रहता है। तो यहाँ पे आपका देखेगा तो 300 मेल्स पर 100 फीमेल्स अवेलेबल है, ठीक है। ये दिस आर द फैक्ट्स। यहाँ पे 100 लड़का में 100 लड़की में 311 लड़का अवेलेबल है। सोचिए आपका वहाँ का डेमोग्राफी कैसा होगा। आपको 100 लड़की में आपको 311 लड़का है, 311 लड़का है, उसमें से चलिए 100 का शादी हो भी गया 100 फीमेल के साथ में, तो 211 के लिए क्या होगा, वो लोग तो वहाँ पे शादी करना प्रॉब्लम होगा, लड़की मिलना मुश्किल होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेमोग्राफी में क्या होगा, बर्थ रेट में या डेथ रेट में बहुत सारा बदलाव आएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो डेमोग्राफी इस तरह से चेंज होता है बिकॉज ऑफ सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे लत्विया काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है वेरियस, कतर जो है काफ़ी पुअर है इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो। और ये नंबर्स को आप लोग याद कर लीजिए, 311 पर 100 फीमेल्स इन कतर, वेरियस 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स इन लत्विया, विच इज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हाईएस्ट कहाँ पे है, आपका लत्विया में है, और लोवेस्ट आपका कतर में। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट एग्जिबिट वेरिएशन इन अ डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए डेवलप्ड रीजन में जो है आपका जो सेक्स रेशियो है वो इतना ज़्यादा बदलाव दिखाता नहीं है, बोल रहे, ठीक है। द सेक्स रेशियो इज फेवरेबल फॉर फीमेल इन 139 कंट्रीज, 139 कंट्रीज में सेक्स रेशियो जो क्या है, फेवरेबल है, लड़की के लिए फेवरेबल अच्छा है, बोल रहे। वेरियस 72 कंट्रीज जो है 72 कंट्रीज जो है सेक्स रेशियो लड़की के लिए फेवरेबल नहीं है, वहाँ का सेक्स रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप जनरल में बात करेगा तो एशिया का क्या है, एशिया का सबसे लो सेक्स रेशियो है। लो सेक्स रेशियो मतलब क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे लड़का क्या है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर आप देखें कंट्रीज लाइक चाइना में भी, चाइना का आप देखा होगा वन चाइल्ड पॉलिसी का वजह से भी काफ़ी हद तक क्या हुआ है, यहाँ का डेमोग्राफी को इफेक्ट हुआ है। इंडिया में स्पेशली, इंडिया में क्या है, अभी तक हम लोग जो है वो हम लोग का जो टैबू, जो पुराना सोच है हम लोग का, जो उससे बाहर निकल नहीं पाया है कंप्लीटली। इसलिए क्या है, still in some of the states of India female infanticide और foeticide are being practiced and dowry systems, जहाँ पे अभी तक भी क्या है कि लड़की का जो फीमेल का जो स्टेटस है अभी तक भी पूरा प्रॉपरली अपलिफ्ट हुआ नहीं है हम लोग का इंडिया में। सऊदी अरबिया, एज आई हैव टोल्ड यू, इट इज़ ऑल्सो ए ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री। पाकिस्तान भी सेम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कंट्री। अफगानिस्तान भी सेम। जहाँ ऑर्थोडॉक्स जहाँ पे है वहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि मेल जो है, मेल सुप्रीमेसी को ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका वजह से क्या था कि फीमेल को वो लोग लोअर स्टेटस करके रखा हुआ है, जिसका वजह से वो लोग इतना फीमेल चाइल्ड को वो लोग फेवर नहीं करता, कि फीमेल लड़की पे पैदा उनसे वो लोग इतना उसको फेवर नहीं करता है, उसको सोशली इकोनॉमिकली उसको इतना आगे वो लोग बढ़ाता नहीं है, ठीक है। यहाँ तो ये जो कंट्रीज, जो एशिया में ये जो कंट्रीज है, यहाँ पे ये जो मेंशन किया गया है जहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, काफ़ी लोअर है। अभी आप जब बात करेंगे यूरोप का, बात करेगा ऑन एन एक्सट्रीम द ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है इंक्लूडिंग रशिया को भी इंक्लूड करके, यहाँ पे जो है मेल्स लोग क्या है माइनॉरिटी में है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल। यहाँ पे क्या है, मेल्स का कमी पड़ जा रहा है यूरोप में, यूरोप का बहुत सारा कंट्रीज में। और यहाँ पे जो है कोजेस क्या है, यहाँ पे फीमेल डोमिनेट कर रहा है और मेल जो है क्या माइनॉरिटी में है। और इसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या है कि पास्ट में जो है क्या है,
काफ़ी सारा मेल जो है बाहर माइग्रेट कर गया, अलग अलग पार्ट, दुनिया का डिफरेंट पार्ट में काफ़ी सारा लड़का जो है क्या कर गया, माइग्रेट कर गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि उस टाइम में, दैट इज उस टाइम में लड़का, बहुत सारा लड़का बाहर माइग्रेट कर गया। दैट मीन्स ये दर्शाता है कि उस वक्त वुमेन का स्टेटस जो है काफ़ी लो था। तो लड़का जो है एडवेंचर्स में बिलीव करता था या अर्निंग पर्पस के लिए वो लोग जो है वो जगह छोड़कर बाहर माइग्रेट कर गया। बट आज का डेट में अगर आप देखिएगा तो वहाँ का जो सोशली या इकोनॉमिकली वहाँ का सोच काफ़ी एडवांस हो गया एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया। इसीलिए जो है क्या है कि वहाँ पे जो है वुमेन का जो दर्जा है, स्टेटस है, काफ़ी अभी अच्छा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर कंट्रीज ऑफ द अदर कंटिनेंट। एशिया का बात करेगा, अफ्रीका का बात करेगा, वहाँ पे सेक्स रेशियो काफ़ी लो है। वेरियस यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप देखिए तो सेक्स रेशियो काफ़ी हाई है। उल्टा लड़का जो है क्या है, माइनॉरिटीज में है। और ये चीज़ जो क्या दिखाता है कि ये सब जगह, ये सब कंट्रीज जो क्या है वुमेन का स्टेटस के लिए काफ़ी फेवरेबल है। ओके, नाउ अनदर वन, लेट्स डील विद द एज स्ट्रक्चर। देखिए आप लोग सेक्स का बात किया था हम लोग, सेक्स इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। एंड अनदर वन इज एज। ठीक है, यहाँ पे आप बात करते हैं एज का, बात करते हैं एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में अगर आप देखिएगा तो बेसिकली क्या होता है कि एक पॉपुलेशन में कितना कौन कौन सा, एक पॉपुलेशन में कौन कौन सा आदमी जो है कौन कौन सा एज से बिलोंग कर रहा है, उसी को क्या बोलता है हम लोग, एज स्ट्रक्चर बोलता है। एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है ना, डिफरेंट एज ग्रुप्स को का नंबर पॉपुलेशन को दिखाता है एज स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ठीक है, पॉपुलेशन को अगर आप देखिए कन्वर्ट करेगा, अगर एज का स्ट्रक्चर में अगर हम लोग इसको अगर डिवाइड करेगा तो देयर आर 3 एजेस, क्या बोलते हैं, स्टेजेस। ठीक है, और उसमें क्या है, फर्स्ट में आपका आता है 0 to 15, ये आपका आ जाएगा यंग एज का कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, और 15 to 59 को हम लोग एडल्ट एज का कैटेगरी में बोल सकते हैं, एडल्ट एज बोल सकता है, या तो इसको हम लोग वर्किंग एज बोल सकते हैं, 15 to 59। और 0 से लेके आपका 1 to लेके 15 आपका क्या हो गया, 0 to लेके 15 आपका हो गया, वो हो गया आपका यंग एज। 15 to लेके 59 होगा आपका एडल्ट एज, या तो हम लोग वर्किंग एज बोलते हैं। और जो अबव 60 है उसको हम लोग क्या बोलता है, एजिंग पॉपुलेशन बोलता है। ठीक है, या उसको ओल्ड पॉपुलेशन बोलता है। तो देखिए कोई भी कंट्रीज का उसका अगर आप एज स्ट्रक्चर को देखिएगा तो आप बोल सकते हैं कि वहाँ वो कंट्रीज में जो है कितना ओल्ड एज ग्रुप में है और कितना जो है वर्किंग ग्रुप में है और कितना आपका यंग एज में है। तो यहाँ पे होता क्या है, वर्किंग एज यानी कि 15 to 59 एज में जो है, जो ये ग्रुप में जो है वो लोग क्या करता है, वर्किंग एज है, मतलब काम करता है, वो लोग फिजिकली एनर्जेटिक होता है और वो लोग अर्न करता है, कंट्री का इकोनॉमी को वो लोग मेजरली क्या करता है, रन करता है ना। क्योंकि कंट्री का इकोनॉमी कब आगे बढ़ेगा, जब वहाँ का आदमी काम करेगा, प्रोडक्टिव काम करेगा, तभी तो क्या होगा, कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे काम करने वाला एज क्या है आपका, 15 to 59 एज जो है वो लोग काम करता है, तो वो कंट्री का इकोनॉमी को अगर देखा जाएगा तो रन करता है। और आपका जो 60 अबव 60 ईयर्स हो गया, वो लोग क्या होता है कि फिजिकली इतना साउंड होता नहीं कि वो लोग और फर्दर कुछ काम कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दे बिकेम डिपेंडेंट। वो लोग क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड हो जाता है आप लोग, वो लोग जो वर्किंग एज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए मेरा पिताजी है, 60 ईयर्स क्रॉस कर जाने का, वो और फर्दर कमाने के लिए नहीं सोचेगा, तो वो क्या करेगा, मेरा ऊपर डिपेंड हो जाएगा। दैट इज हम उसको क्या करेगा, एक्सपेंसेस करेगा, हम खिलाएगा पिलाएगा उसको। तो क्या हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर ग्रुप में भी कभी कभार रखता है हम लोग इसको। ठीक है, एक्सपेंडिचर ग्रुप में रख देते हैं ओल्ड एज को। वेरियस यंग एज जो 0 से लेके आपका 15 है, 0 से लेके जो 15 है उसमें भी मेजोरिटी ऑफ द जो बच्चा है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो कमाता नहीं है, वो लोग भी क्या है, डिपेंडेंट, वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वर्किंग एज के ऊपर में ही डिपेंडेंट है। तो आप एज स्ट्रक्चर को देख के ये बोल सकते हैं कि कौन कितना परसेंटेज जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और कितना परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन जो है काम कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स डील विद दिस एज सेक्स पिरामिड। ये हो गया एज स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका कंपोजिशन, अनदर कंपोजिशन। और दूसरा आपका एज सेक्स पिरामिड। एज सेक्स पिरामिड में होता क्या है कि ये एक पिरामिड हम लोग क्या करते हैं, बनाता है। ठीक है, पिरामिड बनाता है जिसमें क्या होता है, एज, वो आदमी का एज क्या होगा, वो पॉपुलेशन का एज को हम लोग रखता है, एज वेल एज सेक्स को रखता है, मेल है या फीमेल है बोल के। ठीक है, द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। यानी कि एज सेक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, एक
पॉपुलेशन को दिखाता है, जिसमें नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स और इन डिफरेंट एज ग्रुप में मतलब कितना डिफरेंट एज ग्रुप में कितना मेल और फीमेल है। ठीक है, तो इसको हम लोग और अच्छे से जानेगा ग्राफ को देखकर। ठीक है, जो स्ट्रक्चर जो पिरामिड पॉपुलेशन पिरामिड है उसको देखकर। हाँ देखो, तो ये जो ये आपका एज सेक्स पिरामिड है, ये कुछ शेप्स बनाएगा। अगर हम लोग कुछ डेटास को लेके, अगर हम लोग जितना हम लोग को डेटा मिला उसको कंपाइल करके अगर हम लोग एक जब ग्राफ बनाता है या हम लोग ग्राफ बनाता है तो क्या मिलता है हम लोग को, कुछ शेप मिलता है, कुछ शेप्स मिलता है। तो वो शेप्स को हम लोग देख के क्या है बहुत टाइम हम लोग क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है कि वो कंट्रीज का पॉपुलेशन कैसा है। ठीक है, उसमें कितना परसेंटेज मेल है, कितना परसेंटेज ऑफ मेल्स जो है कौन सा एज में है, कितना परसेंटेज ऑफ फीमेल कौन सा एज ग्रुप में है बोल के हम लोग ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फिगर 3.1, 3.2, 3.3 को आप देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड आपको देखने मिल जाएगा। तो हाँ, नाउ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। द एज सेक्स पिरामिड ऑफ नाइजीरिया एज यू कैन सी इज अ ट्राइंगुलर शेप। ये जो आपका ये जो आपका एज सेक्स पिरामिड है ये आपका हो गया नाइजीरिया का है। ठीक है, नाइजीरिया कंट्री है ना अफ्रीका में, उसका है ये जो है आपका पिरामिड, एज सेक्स पिरामिड है। यहाँ पे लिखा गया है ट्राइंगुलर शेप में बोला। अगर आप उसको देखिएगा तो रफली क्या ये ट्राइंगुलर क्या है आपका, ये ट्राइंगुलर शेप में। अगर आप ये एज सेक्स पिरामिड को देखिए नाइजीरिया का, ठीक है, ट्राइंगुलर शेप में है। और यहाँ पे मैप को अभी अच्छा से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जूम करके देखते हैं हम लोग। जूम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए एज सेकेंड नाइजीरिया का है, यहाँ लिखा गया नाइजीरिया। यहाँ पे इसको बनाना कैसा है, ठीक है देखिए। हाँ, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 12 तक दिया गया है, 10 12, यहाँ से भी 12। ये आपका हो जाएगा आपका ये आपकी ये साइड हो गया आपका मेल, ये साइड हो गया आपका फीमेल, ये जो स्केल है। और ऊपर तरफ जो आपका देख रहा है ये हो गया आपका एज ग्रुप ईयर्स। ठीक है, 0 to 4, ये 0 to 4, 5 to 9, ये क्या है 0 to 4 ईयर्स, 5 to 9 ईयर्स, ये एज है। ठीक है, एज ऑफ पॉपुलेशन। और यहाँ पे 85 प्लस, ये 50 to 54, ये जो एज को दिखा रहा है। तो और ये क्या है परसेंट है। ठीक है, 0 2%, 4%, आई मीन सॉरी 0 20%, 40%, 60%, 8%, ऐसा करके, 80%, ऐसा करके कुछ है, परसेंटेज में दिखा रहा है ये जो नंबर्स है। तो नाइजीरिया का अगर आप देखिएगा तो ये जो पॉप ये 2009 to 10 का है। तो 0 से लेके देखिए ये जो यहाँ पर यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक जा रहा है आपका, काफी हद तक, ये 12 तक जा रहा है यहाँ पे। ये आपका हो गया 12 तक। यहाँ पे ये देखो 12 तक कहाँ जा रहा है, 0 to यहाँ से लेके आपके ये 4, यानी कि यहाँ ये जो 0 से लेके 4, 0 से लेके 4 साल, 0 से लेके 4 साल का ये जो नंबर्स है, मेल का कितना है, मेल का यहाँ तक 12 तक आ रहा है। और फीमेल का कहाँ है, फीमेल का यहाँ पे क्लोज टू 12, 11 तक मान लीजिए, 11 तक आ रहा है। और फिर दूसरा है यहाँ से 5 to 9, यानी कि 5 साल से लेके 9 साल का जो बच्चा है, जो पॉपुलेशन है वो देखिए कहाँ तक आ रहा है, 10 को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, क्लोज टू 10 को क्रॉस कर जाता है यहाँ तक। ये हो गया आपका मेल पॉपुलेशन। और यहाँ पे बिलो 10 ये आपका हो गया फीमेल। फिर देखिए 10 to 14, 10 से 14, ये आपका हो गया 14। तो 14 में आप देखिएगा तो क्या है 8 तक है। और यहाँ पे आपका हो गया ये मेल में आपका हो गया 8 और फीमेल में हो गया क्लोज टू 8। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी 15 से लेके आप यहाँ पे देखिएगा 15 से लेके आपका 59, वेर इज 59, ये आपका हो गया 15 से लेके आपका हो गया 59, ये आपका हो गया वर्किंग ग्रुप्स का। अगर आप देखिए मेल का देखिएगा यहाँ पे है आपका 15 ना, यहाँ पे देखिएगा 6 7 का आसपास है, 6 का आसपास है परसेंट ना, 4 ये आपका 5 क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो वर्किंग एज यहाँ लड़का साइड से भी और लड़की साइड से भी आपका जो वर्किंग एज ग्रुप है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ यंग एज में आप देखो ये काफ़ी ब्रॉड है, बहुत दूर तक आया हुआ है ना, लड़की और लड़का दोनों में क्या है काफ़ी
ब्रॉड तक आया हुआ। और यहाँ पे जो आपका ओल्ड 80 60s में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो काफ़ी नैरो है, ठीक है, टेपर बोलते हैं इसको, टेपर काफ़ी नैरो है, मतलब यहाँ पे फिर कम है। तो ये चीज़ ये दर्शाता है कि इसका बेस जो क्या है ब्रॉड, इसका बेस नीचे वाला हो गया, टॉप हो गया, बेस जो काफ़ी ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। डेट मीन्स ये नाइजीरिया का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है 2009 to 10 को लेके ईयर्स में ले अगर देखिएगा तो यहाँ का जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे जो है आपका यंग, यहाँ का जो पॉपुलेशन है इसको क्या है, यंग एज ग्रुप लोग जो है डोमिनेट किया हुआ है। और यहाँ पे जो ओल्ड एज ग्रुप है वो काफ़ी कम है माइनॉरिटीज में, ओके। और वर्किंग एज ग्रुप जो है आपका ठीक ठाक एवरेज में है। हम ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये आपका फिर हो गया आपका एज, यहाँ से एज ये आपका हो गया पर्सन, ओके। तो यहाँ पर्सन में अगर देखिएगा यहाँ पे यंग भी काफ़ी ठीक है, यंग एवरेज ठीक ठाक है। आपका यहाँ ब्रॉड कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वर्किंग एज जो है आपका काफ़ी ब्रॉड देखने को मिल रहा है। और यहाँ फिर आपका जो ओल्ड एज है वो क्या है, टेपर, छोटा नैरो हो जा रहा है ना। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का अगर ओवरऑल अगर आप डेमोग्राफिक कंपोजिशन देखिएगा, पॉपुलेशन कंपोजिशन देखिएगा तो यहाँ पे जो है वर्किंग एज जो है ज़्यादा है और यहाँ का यंग पॉपुलेशन जो है ठीक ठाक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या डेवलप कंट्री है, वहाँ पे पॉपुलेशन ऐसा रैम्पेंट हो नहीं रहा है। पॉपुलेशन ऐसे वो लोग जो है प्रॉपर फैमिली प्लानिंग करके पॉपुलेशन करता है, इसलिए यहाँ पे आपको यंग चीज़, यहाँ का आपको यंग पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जहाँ जो अंडर डेवलप है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे क्या है फैमिली प्लानिंग को लेके इतना अवेयरनेस नहीं है और वहाँ पे सोशली भी वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस भी इतना डेवलप नहीं है। तो क्या होता है कि वो लोग बच्चा कंटिन्यूस करते जाता है, जिसका वजह से वो नाइजीरिया का अगर आप एग्जांपल लेगा तो यहाँ पे जो है यंग पॉपुलेशन का जो एज सेक्स पिरामिड है इसमें काफ़ी ब्रॉड हम लोग को देखने को मिल रहा है, ओके। सो ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में।